चल का प्रश्न है तो है? महाराज जी, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? देख ले साधक का प्रश्न है, ज्ञान किसे कहते हैं? आप लोग गुरु महाराज से ज्ञान ले यहाँ, लेकिन कब हम क्यों तो उसी सवाल कह दे कि ज्ञान गुरु महाराज से ज्ञान ले यहाँ, कहबे हाँ, कहीं ज्ञान किसे कहते हैं तो चुप हो जाबा, कोको कोला कि नहीं मुँह बाई देबा। तो जान ले आज यही बड़े कही थे कि पूछा करा, जौन तोहरे समझ में नहीं आओ जिंदगी में सब पूछ ले। साधक का प्रश्न है कि ज्ञान किसे कहते हैं। देखा हमका तोका जब स्कूल में भेजा गवा तो पहला अक्षर का पढ़ावा गा आ, और अंतिम अक्षर ज्ञान। ज्ञान से ज्ञान होता, ज्ञान से ज्ञानी होता। ज्ञान माने जानना होता है। ज्ञान माने जानना। साधक का प्रश्न है कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जिसके द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु का पहचान हो जाए, उसी को ज्ञान कहते। आत्म वस्तु मतलब अपना क्या है और अपना क्या नहीं है, जो इस चीज को बता दे, पहचान करा दे, उसी को दोस्तों ज्ञान कहते हैं। गुरु के पास से हम जाते हैं तो क्या लेते हैं? ज्ञान लेते हैं। गुरु के ज्ञान द्वारा आप सत्य और असत्य की पहचान कर सकते हैं। जिससे सत्य और असत्य पहचाना जा सके, उसको ज्ञान कहते हैं। लोग को तो अब सही काया गलत काया यही का ज्ञान हो चाहिए, यही का जानकारी का ज्ञान कहा थी। आपन काया या धरती पे और अपना क्या नहीं है, ये पहचान हो जानी चाहिए गुरु के ज्ञान द्वारा। इस संसार में अपना है क्या और इस संसार में अपना क्या नहीं है, इसी की पहचान जो करा देता है उसी को ज्ञान कहते हैं। पहचान कराने वाले को ज्ञानी कहा जाता। जो पहचान कराता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसके द्वारा पहचान कराया जाता है उसी को ज्ञान कहते हैं। अगर आप ज्ञान लेने के बाद पहचान नहीं कर पाया कि आत्म वस्तु मतलब अपनी वस्तु क्या है और पराई वस्तु क्या है, अपनी क्या नहीं है, इसकी पहचान नहीं कर पाए तो ज्ञान लेना आपका सार्थक नहीं हुआ। ज्ञान के द्वारा जाना जाए, ज्ञान के द्वारा पहचाने कि इस धरती पे सत्य क्या है और असत्य क्या है, अपना क्या है और अपना क्या नहीं है। आप इसकी पहचान करें। अज्ञानता क्या है? ज्ञान माने होता है प्रकाश और अज्ञान माने होता है अंधेरा।
अंधकार। जैसे आप अंधेरे कमरे में चले जाइए, आपकी यही आँखें होगी, लेकिन अंधेरे कमरे में आप वस्तु पहचान नहीं, आँख यही रहेगी, तुम यही रहोगी, लेकिन अंधेरे में घर में रखी हुई वस्तु की आप पहचान नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहाँ प्रकाश जला दिया गया तो आप हर वस्तु को पहचान लो। ज्ञान एक प्रकाश है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है, जिससे पहचान होती है, जिससे सब कुछ जाना जाता है। अभी आपके पास तो इतनी अज्ञानता है कि मेरी शरीर है, ये आपकी अज्ञानता है। मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, ये अज्ञानता है। इसी की खोज करो कि सत्य क्या है। क्या ये शरीर आपने बनाया है? फिर ये आपकी है कैसी? गुरु के ज्ञान द्वारा इसकी पहचान करो। जिस पति के साथ आपने भांवर फेर दिया, पता चला कि 25 साल की उम्र के बाद आपकी शादी हुई। 25 साल के पहले तो वह बीवी तुम्हारी नहीं थी। आपने उसे मान लिया, 7 बार एक बंधन बांधा गया सामाजिक, आपने उसे अपना मान लिया। और अगर मान लीजिए 5 साल बाद तलाक हो जाए तो फिर वो बीवी तुम्हारी नहीं हो जाएगी। ये तो सिर्फ आपकी मान्यताओं का खेल है दोस्त। ध्यान रखिए, ना किसी का बीवी है, ना किसी का बच्चा है, ना किसी के माँ है और ना किसी के बाप है। इसको जो जान ले उसको ज्ञान कहते हैं। इसकी वास्तविकता की पहचान करा दे, वह ज्ञान है। ये शरीर अपना नहीं है। अच्छा, जब ये शरीर अपना नहीं है, ये कहे बंद कर दे, ना 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 ना, जब ये शरीर अपना नहीं है तो शरीर से पैदा होने वाला बच्चा वो कैसे अपना होगा? शरीर से शादी होने वाली बीबी कैसे अपनी होगी? ये सिर्फ आपकी झूठ मूठ की मान्यताएं हैं। अच्छा, इस बच्चे में, जिस बच्चे को आपने अपना मान रहे हो, उसका हाथ बनाया कि पैर बनाया कि आँख बनाया कि नाक बनाया आपने? कुछ नहीं बनाया आपने। झूठा आप मानते मेरा बच्चा है। अच्छा, जिसका लड़का आँख से अंधा पैदा हो जाता है, पैर से लंगड़ा होता है, कान का बहरा हो जाता है, गूंगा लड़का पैदा, क्या उसके माँ बाप चाहते हैं कि गूंगा लड़का पैदा हो? अगर माँ बाप में सामर्थ्य होती तो उसका लड़का गूंगा लंगड़ा न पैदा होता। तो माँ बाप कहाँ बनाए? ये ज्ञान हो जाए उसको ज्ञान कहते हैं। अभी आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन लग जाए कि ये जो आँख से दिखाई पड़ रहा है ये अपना नहीं है, तब ज्ञान। समझने की कोशिश करें। आँख की दिखाई हुई बातें सब झूठ, ये अपनी कोई नहीं है। तब जान लीजिए आपको ज्ञान है। ये शरीर दिखाई पड़ रहा, ये भी अपना नहीं हो।
जो नहीं दिखाई पड़ रहा वह अपना है, उसको ज्ञान कहते हैं। अभी आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है, आप सब चीज़ों को अपना मानते हो, है नहीं, झूठ का माना है। गौतम बुद्ध जिस दिन अर्धरात को अपने बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर बोध गया में चले गए, उनके माता पिता को पता चला, वो उन्हें बुलाने के लिए बोध गया में गए। माता पिता उनसे कहने लगे कि तुम मेरे बच्चे हो। उनकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम मेरे रास्ते से आए हो, तुम मेरे पुत्र हो। माँ बाप क्या कहने लगे कि तुम मेरे रास्ते से आए हो, तुम मेरे बेटे हो। गौतम बुद्ध ने एक सवाल अपने माँ बाप से किया कि पिताश्री माताश्री एक बात बताइए, जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, क्या जिस रास्ते से आप आए हैं यह रास्ता तुम्हारा हो गया? चलिए ये सत्संग के ये रास्ते से आपने यहाँ सत्संग तक पहुँचे, ये रास्ता आपका है, आपका हुआ? उनके माँ बाप गौतम बुद्ध के सन्न खा गए। कहा माता पिता मैं आपके रास्ते से आया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि जिस रास्ते से हम आए वो रास्ता हमारा है। ना संसार में कोई किसी का माँ है, ना कोई किसी का बेटा है। जब यह ज्ञान आपको हो जाए तब जानना कि आप एक ज्ञानी पात्मा हो। अभी आपको ज्ञान नहीं, अभी पूरा जीवन अज्ञानता में बीत रहा है। पूरे जीवन आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, पूरा सब कुछ अपना मान रहे हैं। ये शरीर जब हमने नहीं बनाया तो ये शरीर हमारी कैसी? भजन कैसे हमारा? भजन तो गुरु महाराज दिए, तो गुरु महाराज का हो गया कि आपका? चलिए हम 10 रुपया एक फूल आपके हाथ में देते हैं, 1 रुपये का सिक्का एक बच्चे को देते हैं और कहते हैं कि मेरा पैसा दो, तो बच्चा क्या करता है? मुट्ठी बांध लेता कि ये मेरा हो गया, मेरा हो गया। बस इतना सा ज्ञान है। जो गुरु महाराज ने आपको ज्ञान दिया है, राम राम दिया है, उसको मान लेते हो कि हमारा है। वो भी आपका नहीं है लाल जी। हमने 10 रुपया दिया तो मेरा है, नहीं व्यापारोगे तो वो मेरे पास चला आएगा, उसे आप टिका नहीं सकते। लेकिन आप मानते हैं ये मेरा है। ना शरीर आपका, ना आत्मा आपकी, ना ज्ञान आपका। जो गुरु जी ने आपको ज्ञान, ये भी आपका नहीं है दोस्तों। जब ये तना सारी जानकारी आपको हो जाए तब जान लीजिए कि आपको ज्ञान हो गया, तब आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए। गौतम बुद्ध तब ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। ज्ञान को उपलब्ध होने का अर्थ होता है, बुद्धत्व पा लेने का अर्थ होता है जब अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ खो जाता है, तब ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिससे आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु की पहचान हो जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। अभी तो एक भाषा में अगर हम बोले तो हालांकि आप लोगों को खराब लगेगा, अभी तो मैं यह कह सकता हूं कि आप लोग ज्ञान लिए ही नहीं हो।
क्या कह रहा हूँ? आप लोग ज्ञान लिए ही नहीं हो। जब आप को ज्ञान लेने के बाद अंधकार में जी रहे तो ज्ञान लेने का क्या अर्थ है? अपना पराया दिख रहा है तो ज्ञान लेने का मतलब क्या है? तो ज्ञान उसे कहते हैं जब आपको यह दिखाई पड़े कि वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। गीता की श्लोक में देख लिया, बहुनानाम जन्मना मनते ज्ञान मानमा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कब? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, एक दो जन्म ना आए। बहुनानाम जन्मना मनते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी जब मानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, एक परमात्मा के सिवा अन्यत्र कुछ है ही नहीं, सह महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, ऐसा महात्मा धरती पर मिलना दुर्लभ है, बिरले मिलते हैं। अब उसको ज्ञान हो गया एक ईश्वर को छोड़ करके या धरती पर अन्यत्र कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है। केकरी की तरह? सदन कसाई की तरह। गंगा राम गढ़यू राम, गायु राम तो कसायु राम, तेरजुयऊ राम तो बटवऊ राम, लेऊ वाला राम देयू वाला राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग आणी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, सदन कसाई बात लिखे हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की बात बताएं। अब एक परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई पड़े, अब आपको ज्ञान हो गया। स्त्री भी भगवान, बच्चा भी भगवान, आपका पशु भी भगवान, एक कीड़ा है वो भी भगवान, गुरु भी भगवान। अबे तो तोहका गुरु महाराज ही भगवान ना दिखाता है तो गाय गोरू का भगवान दिखाई तो माई बाप भगवान दिखाएं। पहले सबसे पहली शुरुआत तू हिया से करा कि गुरु तो का भगवान दिखाएं। शब्द ही गुरु शब्द ही भगवान। लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अबे तो पहले तुहार दृष्टि इतनी साफ हो कि गुरु मिस भगवान, पहले गुरु भगवान दिखाई लागे। अबे इतना दिन भक्ति करा तो बीत गवा, गुरु भगवान नहीं हो पावता कि गुरु गोविंद दो एक हैं। कैसे हो चाहिए कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार अयापा मेटा हरि भजई असो पावई करतार। गुरु भगवान हो जाए, पहले गुरु भगवान हो। कहा कहते गुरु गोविंद दो, पहले गुरु भगवान हो। देखा भक्ति का महापूरण कहाँ होता, पहले गुरु भगवान हो। जवन गुरु महाराज तोहका दे यहाँ भजाई क्या ई भगवान हो जाए, तोहका दे यहाँ कि जवन गुरु महाराज दे हमरे बरे यही भगवान है। पहले गुरु भगवान, दूसर का गुरु को दी हुई ज्ञान वो भगवान, और तीसर का हो तू भगवान। हेलो, का हो चाहिए स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ई भगवान हो चाहिए। अच्छा, जब तुहिन भगवान नहीं हो पावा था
तो तुहार दृष्टि कैसे होई कि हमका सब भगवान दिखाई लगे। रहबे तो तुहिन, जैसे दृष्टि और वैसे तुहार सृष्टि। तुहार जब देखे आँखिया से तुहिन नहीं भगवान दिखाता, अपने के नहीं देख पाता, तो तू दूसरे के भगवान देख लेबे। तू भगवान कैसे कबीर साहब दोहा लिखे, गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल की ना भक्ति विवेक, अतिर्वेणी धारा बहाई आगे गंगा एक। जैसे प्रयागराज में गुरु का है गंगा जी, चेला का आया जमुना जी, गुरु शिष्य। और जहाँ गंगा जमुना मिलिन तो हुआ हो गए सरस्वती, जौन स्वर या जौन शब्द दे यहाँ भगवान। जहाँ दुई चीज़ मिला तो तीसरकी पैदा हो जात, दुई कलर मिलाई दे तीसर का कलर पैदा हो जाए। जैसे स्त्री पुरुष से मिले से एक तीसर का बच्चा पैदा होता है, वैसे दुई कलर मिले से एक तीसर का कलर पैदा होता है। वैसे गुरु और शिष्य मिले से तीसर का भगवान पैदा होता है। जैसे गंगा जमुना दुई मिला थी, तीसर की सरस्वती पैदा होती। लेकिन आगे गंगा एक, हिया तो त्रिवेणी संगम हो गया। जब दुई मिला थी दोस्तों तो संधि होता, और दुई से ज़्यादा तीन मिला थी तो हुआ संगम होता, बहुवचन हो जाता, तो हुआ का संगम कहा जाता। और दुई ठिनिक मिला तो संधि होता। तो आगे गंगा बनारस में जब हिया से प्रयागराज से गंगा जी रहे तो हुआ गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारा। बनारस में का होई, यही बारे ओकर नाम बनारस, बनावा रस काशी में बा। उ बनारस या हुआ गंगा जमुना तीनों धारा एक होई के चली गई, उ बनारस है। का है बनारस, हुआ बनावा रहा रस आटे। ई बारे काशी कितना बड़ा महत्व है। वो बनावा रसा तीनों धारा इकट्ठा हुआ जाती। तो पहले गुरु भगवान दिखाए, पहले गुरु को दिया, दूसर का गुरु का शब्द भगवान तो का दिखाए लाल जी, तीसर का तू भगवान देखा, तब चौथवा सब भगवान दिखाए। अब सिया राम में सब जग जानी। हिया जाय के भागती के महा, जब एक परमात्मा के से अब ज्ञान हो गया। एक ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान एका कहाती। तुहार दृष्टि इतनी निर्मल हो जाए, तुहार अखिया इतनी साफ हो जाए, नजरों से देखो, इतना नज़रों से देखा तो इतना निहाल हो जाए, तुहार नज़र इतनी साफ हो जाए। अबे तोहरे आँखी में अच्छा हरियर चश्मा दे है तो कैसे दिखाई दुनिया, हरियर। अगर पियर का चश्मा है तो पियर, लाल चश्मा लगाए ले तो सौन सफ़ेद दीवाल भाई हो लाल दिखाई। हरियर चश्मा लगाए ले तो जवान पेड़ हरियर बहुत हरियर दिखाबा करी, और जौन झूर पेड़ बा वह हरियर दिखाई लागी। दृष्टि ये तनी साफ हो जाए। इसीलिए संतों ने क्या कहा है, जैसे दृष्टि वैसे तुहार सृष्टि। ये पूरी सृष्टि तब तो का दिखाई सिया राम। अबे तू अच्छा, अबे आज तक तो तू लोग गुरु को भगवान मान पाया? एक कदम ना चल पावा था पुजारी। का कहता ही, का कहती लाल जी? पहले अबे से सीढ़िया पे नहीं कदम धारे, यहाँ गुरुआ महाराज भगवान नहीं दिखाता। ना तो गुरु को दी हुई विद्या तो का जवन देन उभाव नहीं भगवान दिखा दो, ना तो तुहिन भगवान दिखाता, और ना तो ये सब भगवान। चार सीढ़ी है लाल जी लहरी। कई सीढ़ी? अबे पहले पायदान फिसल गए,
पहले ही पायदान में फेल हा, एक कई कदम फेल है तो गुरु महाराज भगवान नहीं दिखाता। जवन गुरु महाराज दे है वो नहीं भगवान दिखाता है। तू अपने आप को भगवान नहीं मानता कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। श्वेत केतु के पिताजी यही कह रहे हैं, तत्त्वमसि श्वेत केतु। सब विद्या ग्रहण कर आया लेकिन एका पाया तत्त्वमसि प्रज्ञानम परम सोहम। 4 वेद की है, 4 महावाक्य। सोहम जवन हुआ है वही तू। तो पहले ही पायदान राम सेवक फेल है। यही बड़े कहा था कि अब कईयव जन्म अभ्यास करा। पहला पायदान भक्ति के गुरु भगवान दिखाए, माई बाप तोहार भगवान दिखाए, पति तोहका भगवान दिखाए। गुरु महाराज ज्ञान दे यहाँ दे नहीं भगवान दिखाता है। जवन पाए है यही नहीं मानता कि हमारे बड़े यही भगवान है, हम भगवान के साथ राती दिन रहे। भगवान छटक जाए तो छटपटा, अरे अरे हम भूल गए, अरे इतनी देर तो हम भूल आए गए, छटपटा। अब 1 घंटा 2 घंटा तो तू गप चौरा में मेहरुअन से बतलाता है तो तोहका सुधी ना आने कि हम अरे यार भगवान के बिसर गए। छटपटाता ही ना आने। जब तक तड़प न होई, जब तक मंत्र भूल गए छटपटाहट न होई, तब तक चूर बनेरी न चढ़ी। तो कौन मन से भक्ति करता, क्या कहते कौन। अच्छा लाल जी, कौन पानी में धाई दे चाउर चूराई के चूरे, 1 दिन लागी 2 दिन। वो कहत है तू पूरा कौन रहा, तू चाहे पूरी जिंदगी धरे रहा, चाउर पक जाए तब वो करे लिए उबलाई चाहिए भल 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 भल। तोहार भक्ति में बलबलाई चाहिए भल 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 भल, उबाल हो छटपटाहट हो, तब तो से भक्ति। उ जवन प्रश्न तब ही पूछे है, अबे तो छटपटाता ही नहीं न। तोहरे अंदर इतनी छटपटाहट हो चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ मेला में एक चेला गवा, कहा गुरु भगवान हम इतना दिन से भगवान की भक्ति करता ही और अब भगवान तो हमका मिलता ही नहीं ने। तो गुरु महाराज कहें बच्चा तू अबे छटपटाता ही नहीं भगवान। कहा है हमरा चेला तो माने तैयार नहीं, कहा राती दिन तो छटपटात ही भगवान कब मिले, कब भगवान कब मिले, छटपटाई तो भगवान बरे। गुरु महाराज कहें झूठा ही कहा था, तू भगवान बरे छटपटाई लागा, भगवान बर्दाश्त न करी। लड़कवा छटपटाई लागा हुदुही घामवा में, महतरिया बर्दाश्त कैले 2 मिनट तो बताया हमका। एक चिंटी काटे लागे हुदुही धूप में, लागे लड़का छटपटाई, महतारी बर्दाश्त कर पाई 1 मिनट न बर्दाश्त, कोई दौड़ता जाए उठाई ले लड़कवा का। गुरु महाराज कहें तू भगवान बरे नहीं छटपटाते। वो कहा हम छटपटाई तो गुरु महाराज कितना दिन से छटपटाते ही भगवान नहीं मिलाता है। अरे कितना छटपटाई कि भगवान मिली ही। कहें चला ठीक है हम बिहान चलब तो का बताए दे। गुरु महाराज चेलवा के लिए आए कि कहें बच्चा चली गंगा नहाए। गंगा नहाए गए, लंगोटी का मंडल सब किनारे धरेन। कहें देखा बच्चा आज हम तू साथे गंगा नहा। कहनी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कहन हाथ पकड़ के नहा गुरु महाराज आए। चिलवा कहती हमारा हो भाग्य। कहन निकुरा दबावा और करे बाद में डुबकी मारा, हम साथे बूढ़ा तही। जैसे चलवा डुबकी मारे गुरु महाराज चाहे बैठे नो करे ऊपर, मतलब ही गर्दनवा बधाई के दाब ले वहीं पनिया में। अब पनिया में दाब ले, अब वो का उठाई नहीं देता। अब लाग छटपटाए ना छटपटाए लगा। जब गुरु महाराज सोचें कि तनिक देर बाद में छोड़े नो का, तो लंबी सांस लें। चलवा अरे कहेस गुरु महाराज वहीं तो दाब दे रहा तनिक देरिया और दाबे होता तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। ये का करे पनिया में दाबे, कहें दाबे कि छोड़ता ही। तय पहले ही बताओ कि था बरे पनिया में छटपटात रहे,
मेहरारू बड़े छटपटात रहे, रुपया बड़े छटपटात रहे, घरे बड़े छटपटात रहे, बिल्डिंग महला बड़े छटपटात रहे। ओ कहा गुरु महाराज एक चीज़ ही बारे न मेहरारू का ख्याल, न लड़का का ख्याल, न रुपया पैसा का, न बिल्डिंग। हम छटपटात रहे, एक सांस हवा मिल जाए, बस एक चीज़ ही बड़े, एक सांस हवा मिल जाए, बस ये बड़े छटपटात रहे। कहन बचई अब जाना, जौनी दिन तू एक चीज़ ही बड़े छटपटाबे वही दिन भगवान की प्राप्ति। अबे रुपया बड़े छटपटाता, लड़का बड़े छटपटाता, खेती बाड़ी बड़े छटपटाता, हुआ काज। अबे भगवान बड़े कहाँ छटपटाता। जौनी दिन तोरे अंदर ऊ तड़प हो जाए। हंसे हंसी कंतन पाइया, लाल जी कबीर साहब के दोहा सुना। हंसे हंस कंतन पाइया, हंसे हंसे से पति न मिली। जौनी दिनक डोला जात न तो दुनिया भर के रोआई छूटत, जेकर बियाह भा होई जान ले। हंसी हंसी कंतन पाइया, कंत मने पति, जिनी पाया तीन रोई। हंसी खुशी जो कंत मिलई त कवन दुहागिनी होई। हंसी हंस के क्यों पति आज तक नहीं पाएस। जे पाएस जौनी दिन नैहरे से डोला उठी, वहाँ दिन बिन रोके आस अपने आप जाई, रोक नहीं सकता। जनक जी विदेह रहे न, बिटिया का विदाई करे लागे न, बरबस आस चुई गई है राजा जनक की, जेका विदेही गुरु कहा गवा। ऊ ममता जौन हंस हंस के भक्ति न होई, भगवान बड़े रोवई के पड़ी, रोवई का। एकाक 2 घंटा रात की 12-1-2 बजे रात रोवा जा गुरु महाराज के फोटो पे, भगवान के फोटो पे जा रोवा, ऐसे छाती पीट पीट रोवा। रोया एक दिन भगवान बड़े, रुपया बड़े रोवा था। गहना हेराई जाई तो रोवे, बेटवा बड़े बिटिया बड़े रोवा था। भगवान बड़े रोया न, भगवान बड़े रोया न, भगवान बड़े छटपटाना, तब भगवान ना मिली। कुन कुन मन से भक्ति ना हो, कुन कुन मन से यह ये तनी भूल है बस। आलस्य कुतो विद्या, आलसी यहाँ हमारे एक चेला नहीं आई नहीं तम दो, वो आलस्य शिरोमणि यहाँ झिंगहा का है आलस्य शिरोमणि। का नाम बा उनकर? रोशन लाल। मतलब इतना आलसी जैसे 2 ठी आलसी रहे न, जमुनी के पेड़े के तीरे ओलरा रहन और जमुनिया गिर गए करे पेटवाई पे, वही पर रुक गए। तो कहे कहा हे भाई यार जमुनिया हमरे मुहना में डाल देते। मतलब इतना आलसी। वो कहा भाई तोहार जामुन वो करी कि हमारे मुँह में कुकुर मुँह तब एक तू हाँक नहीं सकता। मतलब इतना आलसी, ये आलस्य शिरोमणि यही। तो भैया आलस्य कुतो विद्या, आलसी को ज्ञान कहाँ विद्या का। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो मित्रम, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनम कुतो मित्रम, अमित्रम कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, और बिना विद्या के धन कहाँ, और बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ। तो आलस